और वहीं बलरामपुर में पिछले 8 सालों से सड़क निर्माण अधूरा पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इस निर्माण कार्य को जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया। तो वहीं गांव से सड़क जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया था वो फिलहाल अधर में नजर आ रहा है। बलरामपुर जिले में नक्सल प्रभावित गांव को सड़क से जोड़ने की कार्य योजना 2014 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन करीब 8 साल बीत जाने के बाद भी 25 किलोमीटर की सड़क अधर में लटकी हुई है। मिशन मोड में बनने वाली सड़क के निर्माण का काम फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। दरअसल गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 17 करोड़ 16 लाख की लागत से 25 किलोमीटर की सड़क निर्माण की मंजूरी मिली थी और PMGSY को निर्माण एजेंसी बनाया गया था, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हुआ। रोड की हालत जो है बहुत बड़ा गंभीर है। अगर शासन नहीं होते तो समझिए कि हर जगह शासन जो है साथ दे रहे हैं, ठेकेदार की लापरवाही से जो है रोड बन नहीं रहा है। अगर रोड नहीं बनेगा तो बरसात में जितना खर्च किए हैं उससे दुगना जो है खर्च लगाना पड़ेगा। दरअसल ये इलाका बूढ़ा पहाड़ से लगे होने की वजह से नक्सल प्रभावित रहा है, जिसके कारण काम कई बार रुका, तो इनका खामियाजा मजदूरों को भी भुगतना पड़ा है। तो आज भी अपनी मजदूरी के इंतजार में भटक रहे हैं। ये पैसा हम लोग को पैसा नहीं मिला है और हम लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छी शासन दे दिए थे, रोड मतलब चलते आ रहे थे कि किसी तरह हम लोग को रोजगार मिला था। इस चलते हम लोग काम करने आ रहे थे। उसके बाद में तो ठेकेदार का पत्ते नहीं चल रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने टेक्निकल समस्या होने की बात कहकर सड़क का काम फिर शुरू करने की बात कही। इस सड़क को बनाने के लिए कुछ टेक्निकल संशोधन के लिए भेजा गया है राज्य कार्यालय में। इसमें अर्थवर्क है, GSP का कुछ अप्रूवल लेना है, उसी के लिए राज्य कार्यालय में है और ये हमको जल्दी मिल जाएगा, फिर काम जो है प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के आपसी तालमेल नहीं होने से सड़क निर्माण का काम रुका हुआ है और मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। देखना होगा आखिर कब तक ग्रामीणों को सड़क की सुविधा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र बघेल बलरामपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जब अधिकारी जवाब देते हैं तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन क्या 8 सालों में ये टेक्निकल फॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है? जी कीर्ति, बता दूं, जो सड़क है ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जिले का आखिरी गाँव है और छत्तीसगढ़ झारखंड का बॉर्डर है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहां तक सड़क पहुंचाने का काम 2014 में शुरू हुआ था। 2016-17 में निर्माण शुरू हुआ था, क्योंकि नक्सलियों का वहाँ गढ़ था, क्षेत्र था, इसलिए बीच बीच में काम रुक जा रहा था। लेकिन बीते 2-3 वर्षों में काम में तेजी आई थी और फोर्स की सहायता से वहाँ पे काम करीब 8 किलोमीटर अभी तक काम बचा हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी काम बंद है और जो वहाँ पे जो मजदूर है, जो मजदूरी किए हैं, उनका भुगतान लंबित है। अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने जो कुछ समस्या बताई, तकनीकी समस्या बता के जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां तक विकास पहुंचाने के बड़े बड़े दावे प्रशासन कर रहा था, लेकिन अगर बरसात के पहले गांव तो सड़क अगर नहीं पहुंचती है तो समस्या जस की तस बनी रहेगी और ग्रामीणों को बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ग्रामीणों को परेशानी का सामना तो पिछले 8 सालों से करना पड़ ही रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से लापरवाही अधिकारियों की तरफ से, जो कॉन्ट्रैक्टर उनकी तरफ से बढ़ती जाती है तो ये परेशानियां इसी तरह से जारी भी रहेंगी। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शैलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। और